ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने मुद्दा लाया है उत्तर प्रदेश सरकार पास या फेल। अब तक के एक भी कॉलर ने यह नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पास है। हम आपको बता दें कि अब तक के इतिहास में शायद ही कम से कम नजदीकी इतिहास में इतने बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं आई थी जितनी अखिलेश की आई थी। लेकिन अखिलेश यादव के सारे समर्थक वोटर एक टीवी चैनल पर कॉल करके उसका समर्थन करने को तैयार नहीं है। ये आज का वास्तव है। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार, मैं चिंतन बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो सुरेश जी नमस्कार, मैं चिंतन सोनी बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यूपी सरकार है वो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जब से वहाँ पे बीजेपी में वो 73 सीटें मिली है तो वो पूरी तरह से विकृति आ गई है यूपी सरकार में। अभी देखा जाए तो वहाँ पे रेप के केसेस वो बहुत ज्यादा मतलब न्यूज वाले बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, मतलब वो पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल। और कॉलर जो बात कह रहे हैं कि उसमें एक और बात मैं जोड़ूं, उन्होंने जो 73 सीटों की बात की, वास्तविक देखा जाए तो 73 सीटों में लोकसभा में भाजपा को मिलने के बाद और समाजवादी पार्टी जो कि सत्ता में है उसके इतनी सीटों की बुरी तरीके से हारने के बाद उसके पास नैतिक अधिकार भी नहीं है, जनाधार भी नहीं है। क्योंकि अगर इस वक्त यहां पर चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति रहेगी हम समझ सकते हैं। कॉलर, जय हिंद जी। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार जी। बोलिए। आपकी अभी कॉल आ गई, मेरी नहीं पहुंचाई। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। सुरेश जी, हाँ नमस्कार जी, मैं संजय तोमर बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ सर एक बात कहना चाह रहा था, एक बात बताइए, बलात्कार हो रहे हैं तो सर एक बात बताइए, क्या मुलायम सिंह या अखिलेश जी कह रहे हैं कि बलात्कार करिए? हाँ, बताइए। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार को आप पास करेंगे? नहीं, मैं सरकार को पास या फेल करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या मुलायम सिंह या अखिलेश जी कहते हैं या कह रहे हैं कि नहीं, क्या मुलायम सिंह का ये कहना कि बलात्कार हो जाते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, इसको आप बलात्कारी को बचाने वाला नहीं कहेंगे? नहीं, दैट्स फैक्ट। बिल्कुल आपकी ये बात सही है। बिल्कुल, और हम यही कहना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई तर्क है इस सरकार को बचाने वाले तो वो भी कॉल करे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जब हम मुद्दा लेकर आते बात करते तो किसी मुद्दे पर भी बात करने को तैयार रहते हैं। मुलायम सिंह का ये कहना बलात्कार करो नहीं तो क्या है, क्योंकि मुलायम सिंह है बचा लेंगे, ये भावना जिस राज्य की जनता में है वो बलात्कार नहीं करेगी तो क्या करेगी? बहनों को राखी बंधाएगी? कभी नहीं। अगले कॉलर, जय हिंद। सर कौन सर? बोलिए। क्या कहना है आपको? हेलो सर, मैं अतुल उपाध्याय बोल रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ यूपी सरकार के लिए सर। हाँ सर, ये जो यूपी में ये सब हो रहा है, ये सब यूपी के लिए सर ये बहुत शर्मनाक बात है सर। और ये अखिलेश यादव के जब पिताजी जब ऐसे बात बोल सकते हैं कि जो रेप करते हैं उनको फांसी नहीं देनी चाहिए, जब वो उनकी खुद सोच ही खुद है, सर यूपी क्या अच्छा करेंगे सर वो? बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। वहां पर क्या स्थिति है यहाँ पे सर? सर यहाँ पे सर यूपी से यहाँ पे स्थिति अच्छी है सर, क्योंकि यहाँ पे यूपी के से ज्यादा यहाँ पे रेप के केसेस नहीं है सर। है सर, बहुत कम है लेकिन सर। धन्यवाद। बहुत कम क्या, होना ही नहीं चाहिए। यह भारत के लिए भी शर्मनाक बात है, खास करके तब जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को सफाई मांगी कि आखिर आपके यहां पर हो क्या रहा है,
और भारत सरकार को इसका जवाब देना पड़ा। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार को बलात्कार के विषय में जवाब देना पड़ता है तो उस राज्य सरकार के लिए डूब मरने की स्थिति है या नहीं है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, मैं अनूप अग्रवाल बोल रहा हूँ फतेहपुर से। बोलिए अनूप जी। आपके चैनल को पहले साधुवाद की जो इशू आपने उठाया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। ये सही है कि ये लोग चुन के आते हैं, लेकिन ऐसा क्या था कि डिम्पल यादव निर्विरोध चुनी गई और उसके बाद इसके पहले राज बब्बर जी से हार भी गई थी। ये पूरे परिवार की मोनोपोली है। अब 4, 6, 10 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव जब 5 साल बाद होगा, तब इनको परिवारवाद की और जो मोनोपोली है इनकी पोल खुलेगी। अब बाकी ये बलात्कार के जो इशू हैं, ये तो सामाजिक बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब अगला इलेक्शन होगा तो ये सब बेनकाब हो गए। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो दल बने हैं अपने स्वार्थों के पूर्ति के लिए, इनका सबका चेहरा बेनकाब होगा। अब आपके चैनल को पुनः साधुवाद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी मैं बदायूं से बोल रहा हूं सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बदायूं की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। हाँ, अपराधी इतने मतलब बुलंद हौसले उनके हो गए हैं कि थाने में जाके शराब पीते हैं, तमंचे रखते हैं और खुलेआम घूमते हैं। कोई भी अगर आदत। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में गुंडे और पुलिस की इतनी साठगांठ है, या यूं कहे कि पुलिस इतनी मजबूर है, इतनी उनकी मजबूरी की दोस्ती है कि 178 जो एमएलए दोषी है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, ऐसे में से 150 तो अकेले समाजवादी पार्टी के हैं। तो पुलिस की मजबूरी है कि उन 150 गंभीर मुकदमे जिनके ऊपर है, अपराध जिन्होंने किए हुए हैं, ऐसे एमएलए के जो चेले चपाटे हैं, उनमें से खास करके कुछ मंत्री भी अगर है, तो उन चेले चपाटों की वासना को, उनकी भूख को शांत करना, नहीं तो उनकी वहां पोस्टिंग नहीं होगी। क्योंकि जिस राज्य का सर्वोच्च नेता कहता है कि बलात्कार गलती से होता है, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, बच्चों से गलती हो जाती है, उस सर्वोच्च नेता के राज्य की जनता, उसके कार्यकर्ता और उसके पुलिस, इनकी सोच क्या होगी यह हम समझ सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, हाँ नमस्कार जी सुरेश जी। बोलिए बोलिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ ऐसा चैनल देने के लिए जो ट्रूली राष्ट्रीय भक्त है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो ऐसे प्रोग्राम देता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो यादव कम्युनिटी है यूपी, बिहार, हरियाणा में, इन लोगों को ओबीसी कैटेगरी से हटा देना चाहिए। ये पहले ही इतने पॉलिटिक्स में आगे हैं और इतने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। चलिए हम इसको जाति या बिरादरी के आधार पर ना देखें, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम ऐसी टिप्पणी कार्यक्रम में नहीं कर सकते। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। बोलिए। सर, अभी एक भाई साहब बोले हैं कि जो बलात्कार होता है, क्या अखिलेश सरकार ने कहते हैं बलात्कार करने के लिए? अगर उन्हीं के घर में उन्हीं की बेटी बहन से बलात्कार होगा तो यही बात तो फिर पूछेंगे किसी से। दूसरी बात है सर, सबसे पहली तो बात यह है कि वर्दी वालों को पूरा ध्यान देना चाहिए, किसी के अंदर में डर के काम नहीं करना चाहिए। अगर डर के काम करते हैं तो अगले आने वाले सत्ता में तो पता नहीं अखिलेश का सरकार आएगा कि किसका आएगा, तो फिर उसके अंदर डर के काम करेंगे वो लोग। उन लोगों को तो चाहिए अपना एक ग्रुप बना करके किसी से डरना नहीं चाहिए, अपने आप को एक मतलब हौसला बनाना चाहिए, अपने आप को एक सच्चा वर्दी वाले, सच्चा भारत का माँ का सपूत कह करके उसको काम करना चाहिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कभी उनका पक्ष ले रहे हैं, कभी उनका पक्ष ले रहे हैं। जी सर, हम थाईलैंड से प्रभुदेवा बोले हैं सर। जब आप विदेश में भारत की ऐसी छवि देखते हैं तो वहां के लोग भी तो आपको कुछ कहते होंगे। अरे सर, बहुत शर्मनाक, दर्दनाक ऐसे लोग बात बोलते हैं कि हम लोगों का शर्म से मुड़ी झुक जाता है सर। तो पर क्या हम लोग किया जाए?
क्या कहा जाएगा? बिल्कुल, धन्यवाद। विदेश में रह रहे जो भारतीय है उनके लिए तो ये शर्म की बात होती है, क्योंकि जब उसके देश के वहां के लोग जब ऐसे समाचार तो मसाला लगाकर दूसरे देशों में परोसे जाते हैं, इस देश के दुश्मन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसे मीडिया दुनिया भर में काम करता है जो भारत के छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उन देशों का मुख्य बिजनेस पर्यटन है और वो पर्यटन छीना जा सकता है भारत की संपन्नता और भारत की यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया देखने आने वाले लोगों को अगर यहाँ लोग ज्यादा आते हैं तो उन देशों का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे दुनिया के कई देश है जो भारत के छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए दुनिया के कई अखबारों में भारत की खबरों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ऐसे में वहां रहने वाले भारतीय लोग हैं, उनके लिए कितनी गलत या कैसी कैसी स्थिति बनती होगी हम सोच सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। वंदे मातरम। बोलिए भाई जी, मैं यहाँ दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये नेता ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं महिलाओं और बेटी बहुओं के बारे में, क्या इनकी घर की बहुओं बेटियों के साथ ऐसा होगा, रोज होगा? अगर दिन में 100 बार होगा तो क्या ये इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? चलिए, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है।